Hello everyone. So in this video we will see about unit number 3. In unit number 3 there are not many topics that we have to go through, but there are very few topics that can be asked as an objective type questions. So this unit number 3 is actually based on mastering typing. Now we already know how to type, but in this particular unit they have explained us to use a way using which we can type, and the way that they have explained us to type is called touch typing. Touch typing is a method where without using sense of sight we find the keys and we type. Means we are not supposed to look at the keyboard while typing. So that particular technique is called as touch typing technique, and the person who types that is called as touch typist. All right, so this is a technique that you might have observed at many places. There are many people who used to use this technique while typing. So that is a touch typing technique. Means we are not supposed to look at the keyboard and we have to type. So we have to actually place our 8 fingers at a particular row. The row on which we have to place our fingers is called as home row. 3 rows होती हैं, एक टॉप रो, एक होम रो, एक बॉटम रो. तो जो बीच वाली रो होती है उसको होम रो या मिडिल रो बोला जाता है. वहाँ पर हमें हमारी 8 फिंगर्स को रेस्ट कराना होता है और वहाँ से फिर हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं. कैसे करते हैं, क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे. सो अगर आपने कीबोर्ड को देखा होगा तो यू माइट हैव ऑब्जर्व 2 कीज़ होती हैं F एंड J. ऑन दोज 2 कीज़ देर इज़ अ बम्प, BUMP बम्प, मतलब एक उठा हुआ सा उभरा हुआ सा पोर्शन होता है वहाँ पर F के नीचे और J के नीचे, और सिमिलरली नंबर पैड में 5 के नीचे. वो जो कीज़ होती हैं वो कीज़ ये आइडेंटिफाई करने में काम में आती हैं कि हम बिना देखे कीबोर्ड में एक पर्टिकुलर प्लेस को कैसे आइडेंटिफाई करें. तो जब कभी हमें विदाउट यूजिंग सेंस ऑफ साइट टाइप करना होता है, सो हमें F और J पर हमारी फिंगर्स को रेस्ट कराना होता है और बाजू बाजू वाली फिंगर्स को एडजेसेंट जगहों पर रेस्ट कराना होता है. तो ये कुछ हमें चीज़ें हैं जो पता होना चाहिए. यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है WPM का मतलब है वर्ड्स पर मिनट. वर्ड्स पर मिनट का मतलब होता है हम कितने वर्ड्स 1 मिनट में टाइप कर पा रहे हैं. इसके बाद इन्होंने बताया है कि हम रैपिड टाइपिंग करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे. तो हम यूज़ करेंगे रैपिड टाइपिंग ट्यूटर. ठीक है, तो रैपिड टाइपिंग ट्यूटर के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि रैपिड टाइपिंग ट्यूटर एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके हम टाइपिंग कर सकते हैं. बहुत इंटरेक्टिव व्यू होता है उसका. उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज़ अ कीबोर्ड व्यू दिख रहा होगा आपको, एक कीबोर्ड दिख रहा होगा. तो ये जो कीबोर्ड्स होते हैं इन कीबोर्ड्स को बोला जाता है क्वेर्टी कीबोर्ड. क्वेर्टी कीबोर्ड स्पेलिंग क्या होगी, तो QWERTY. क्वेर्टी कीबोर्ड इनको बोला जाता है. क्वेर्टी कीबोर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो शुरू की कीज़ होती हैं वो वही होती हैं, तो इसीलिए उसको क्वेर्टी कीबोर्ड बोलते हैं. और उसके बाजू में जो कीज़ होती हैं वो होती है U एंड I, आप और मैं, और OP. तो ये UIOP, तो QWERTYUIOP ये टॉप रो में कीज़ होती हैं. उसके बाद अगर मैं बॉटम मिडिल रो की बात करूं तो मिडिल रो में जो कीज़ होती हैं वो कीज़ कौन कौन सी होती है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो. सबसे पहले तो 2 कीज़ जो हमें पता होना चाहिए, F और J, जिन पे बम्प होता है. F के बाद क्या आता है, तो F के बाद आता है GH. ABCD में अगर देखें तो F के बाद आता है GH और J के बाद क्या आता है KL. तो यहाँ पर ये कीज़ इसके बाजू में होती है. F के बाजू में GH, J के बाजू में KL और ASD आप लोगों को याद करना पड़ेगा. उसके बाद बॉटम रो में ये सारे शॉर्टकट्स हैं. ये अंडू का शॉर्टकट है, ये कट का शॉर्टकट है, ये कॉपी का शॉर्टकट है, ये पेस्ट का शॉर्टकट है, ये बोल्ड का शॉर्टकट है, ये न्यू फाइल का शॉर्टकट है, और जो की बची वो है M. तो आपको अगर ये याद रखें हम अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, न्यू और M, तो हम ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं. Ctrl+Y जो होता है वो रीडू का शॉर्टकट होता है, Ctrl+Y. ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है. ये पूरा लेआउट हमें दिमाग में होना चाहिए, तभी जाकर हम टाइपिंग कर सकते हैं. टाइपिंग करते टाइम कुछ करेक्ट पोजीशन होती है हमारी बॉडी की जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, हैंड्स और बॉडी की. आप देख सकते हो फर्स्ट फिगर में जो हमें दिख रहा है कि हमें इस तरीके से हमारी सेटिंग को रखना होता है, ना कि इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से हमें बैठना होता है. तो इन पॉइंट्स को यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हो. वाइल लुकिंग एट द कीबोर्ड हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, हमारा बैक स्ट्रेट रखना है, एल्बोज़ को 90 डिग्री पर बेंट रखना है, स्क्रीन को थोड़ा सा, हेड को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका कर रखना है मॉनिटर को देखते समय, और 50 से 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए हमारा हमारा और
मॉनिटर का। अब नापना नहीं है इस डिस्टेंस को, हमें बस हमारा हाथ स्ट्रेच करना है और हमारा हाथ बेयरली मॉनिटर स्क्रीन को टच करना चाहिए। अगर इतनी दूरी है तो उतनी दूरी पे ही हमें बैठना चाहिए। यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको आ सकते हैं कि भैया कितनी हाइट होना चाहिए टेबल टॉप की। तो कीबोर्ड ज़मीन से कितनी हाइट पर होना चाहिए, तो वो 68 टू 73 सेंटीमीटर्स की हाइट पे होना चाहिए। पूछा जाए कि उसके बाद कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो 50 टू 80 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए मॉनिटर और हमारी आइज़ के बीच में। तो दीज आर सम पॉइंट्स विच आर गिवन टू अस। इवन यू कैन सी कि यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि आपका जो टेबल और चेयर होता है, वो टेबल और चेयर की भी एक ऑप्टिमम हाइट होती है जो हमें मेंटेन करनी होती है। उसके बाद कुछ एडवाइस दी हुई है। एडवाइस यहाँ पर इन्होंने ये दी हुई है कि अर्ली स्टेजेस में जल्दीबाजी ना करें, धीरे धीरे टाइप करें। बिना देखे टाइप करना होता इजी है, बट उसको प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। तो जब आप अर्ली स्टेजेस में हैं, सीखने की स्टेज पर हैं, तो आप लोग इसको जल्दीबाजी ना करें, धीरे धीरे टाइपिंग करें। हो सकता है आपसे गलती हो, बट स्टिल यू हैव टू कंटिन्यू टाइपिंग एंड दैट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। So this is something that you have to keep in mind. We have to maintain a rhythm while typing. मतलब हमें मन में सोच लेना है कि हर एक सेकंड में हमें की प्रेस करना है, चाहे फिर गलत की ही क्यों ना प्रेस हो, बट हमें की प्रेस करना है। तो हमें कीज़ को प्रेस करते रहना है, और मतलब कि जैसे कि हेलो टाइप करना है, तो ऐसा नहीं कि एच टाइप कर दिया और ई टाइप करने के लिए ई को बहुत देर से फिंगर्स को इधर उधर ले जाकर ढूंढ रहे हैं। नहीं, एच you have decided 1 second, so within 1 second you have to click on E, then L and O। तो ऐसा एक रिदम हमें मेंटेन करना चाहिए, तो अब जाकर हमें टाइपिंग अच्छे से सीखने को मिलेगी। उसके बाद जो कुछ खास पॉइंट्स है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, कीबोर्ड के बटन्स को हैमर नहीं करना है, ज़्यादा फोर्सफुली हमें टाइप नहीं करना है, हैमर नहीं करना है, ठोकना नहीं है ज़्यादा कीज़ को। और यहाँ पर एक और बोला है कि जब हम लेफ़्ट साइड के की फिंगर से कुछ टाइप कर रहे हैं, तो राइट हैंड का जो हमारा फिंगर्स हैं, राइट हैंड के फिंगर से हम शिफ्ट कंट्रोल को दबा सकते हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर सेशन में बताई हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकेंड सेशन की, तो सेकेंड सेशन के स्टार्टिंग में आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो आपको विंडो दिख रहा है, दिस विंडो एक्सप्लेन्स अस कि रैपिड टाइपिंग ट्यूटर का जो यूआई होता है, जो विंडो होता है, वो कैसा दिखता है। तो इस विंडो में आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पर कुछ लेसन सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, कुछ स्टैटिस्टिक्स देखने का ऑप्शन है, लेसन को कुछ एडिट करना है तो लेसन एडिटर का ऑप्शन है, टेक्स्ट पैनल, ये एरिया जहाँ पर आपको पूरा कौन सी की प्रेस करना है वो दिख रहा है, उसको टेक्स्ट पैनल बोलते हैं। लेसन का कंट्रोल पैनल है कुछ, वहाँ पर आपको लेसन से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये पूरा कीबोर्ड है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके ऊपर ये टास्क बार होता है ये, और टास्क बार के बाद यहाँ पर कुछ और बटन्स हमें दी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके लेआउट में देखने को मिलती हैं। यहाँ से हमें पता होना चाहिए टेक्स्ट पैनल क्या होता है। तो टेक्स्ट पैनल वो एरिया होता है जहाँ पे कौन सी बटन टाइप करना है वो हमें दिखती है। टास्क बार क्या होता है, तो टास्क बार में कुछ बेसिक ऑप्शंस हमें लेआउट के, लेसन के, बैकग्राउंड के देखने को मिलते हैं। कीबोर्ड क्या होता है, तो कीबोर्ड हम ऑलरेडी जानते हैं कि कीबोर्ड क्या है। फिर दिया हुआ है थर्ड सेशन। तो थर्ड सेशन में इन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि हम कैसे लेसन बिगिन करेंगे, टाइपिंग कैसे स्टार्ट करेंगे। तो टाइपिंग बिगिन करने के लिए हमें ये जो ऊपर ये ऑप्शंस होते हैं, इन ऑप्शंस में जाना होता है। इन ऑप्शंस में से हमें यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा मोड सेलेक्ट करना है। बिगिनर है, नया नया सीख रहे हैं तो बिगिनर, नहीं तो इंटरमीडिएट, नहीं तो एक्सपर्ट। अगर हम बिगिनर पे जाएंगे तो एक एक सिंगल की प्रेस करने का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। इंटरमीडिएट में वर्ड्स टाइप करने को मिलेंगे, और एक्सपर्ट लेवल में हमें पैराग्राफ्स टाइप करने को मिलेंगे, और कीबोर्ड भी विजिबल नहीं होगा, कीबोर्ड को वहाँ पर हाइड कर दिया जाता है। उसके बाद ये देख रहे हो एक्सपर्ट लेवल का विंडो इन्होंने यहाँ पर हमें दिया हुआ है। आप देख सकते हो क्लियरली ये एक्सपर्ट लेवल का विंडो है। यहाँ पर नीचे आपको कोई कीबोर्ड नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब कीबोर्ड भी यहाँ पर शो नहीं करता है। तो ये पूरा विंडो हमें यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि एक्सपर्ट लेवल पर कुछ भी चीज़ें यहाँ पर दिखती नहीं है। और जब हम टाइपिंग ख़त्म कर लेते हैं तो हमें इस तरीके का विंडो देखने को मिलता है। इस विंडो में कुछ अलग अलग कलर्स से कीज़ दिखती हैं, कैरेक्टर्स जो हम टाइप करते हैं वो दिखते हैं, बट यहाँ पर तो सारे ग्रीन ही दिख रहे हैं क्योंकि सारे कैरेक्टर्स सही टाइप हुए थे। इसलिए यहाँ पर आपको बताता है कि आपने किस लेवल पे टाइपिंग करी है, कितनी स्पीड पे टाइपिंग करी है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर एक चीज़ जो समझने जैसी है वो ये है कि यहाँ पर कुछ कलर कोड्स हैं जो हमें बहुत ज़रूरी से याद रखना है। ग्रीन, येलो, रेड और ऑरेंज, 4 कलर कोड्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। ग्रीन डेफिनेटली बताता होगा कि आपने सही कैरेक्टर टाइप किया है, रेड डेफिनेटली बताता होगा कि आपने गलत कैरेक्टर टाइप किया है। ये तो हमें 2 पता है। अब येलो और ऑरेंज क्या होता है, तो येलो कलर का मतलब होता है कि आप लोगों को, जैसे मैंने बोला था ना कि यू शुड मेंटेन अ रिदम वाइल टाइपिंग,
तो यहाँ पर रिदम मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक हमें टाइम दिया जाता है। अगर आप उस टाइम फ्रेम में सही की दबा देते हो तो ग्रीन आएगा, बट वो टाइम फ्रेम ख़त्म हो जाने के बाद अगर आप सही की दबाते हो तो वो येलो कलर से आएगा, और टाइम फ्रेम ख़त्म हो जाने के बाद अगर आप गलत की दबाते हो तो वो ऑरेंज कलर से आएगा। मतलब तो जो वर्स्ट सिनेरियो होता है वो वर्स्ट सिनेरियो होता है ऑरेंज कलर का। मतलब आपने एक तो रिदम मेंटेन नहीं करी, और दूसरी बात समय निकल गया और उसके बाद आपने गलत की प्रेस करी। येलो क्या होता है, आपने की तो सही प्रेस करी बट रिदम मेंटेन नहीं कर पाए। तो इस तरीके से येलो और ऑरेंज की कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें पता होना चाहिए वो क्या होता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स कैसे देखना है, तो स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए व्यूइंग स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या कि हमें पूरा स्टैट देखना है कि हमने कौन सी की टाइप करी, कितने समय में टाइप करी, किस की को प्रेस करने में ज़्यादा गलती हुई, तो वो सारी चीज़ें हमें स्टैटिस्टिक्स में दिखती हैं। यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिल रही है, जैसा हमने WPM देखा था वैसा यहाँ पर CPM लिखा हुआ है। CPM का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर्स पर मिनट। जैसे WPM का होता है वर्ड्स पर मिनट, हमने एक मिनट में कितने वर्ड्स टाइप करें, वैसे ही कैरेक्टर्स पर मिनट होता है, मतलब हमने कितने कैरेक्टर्स टाइप करें। तो उसका भी ट्रैक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और लास्ट यहाँ पर एक सेशन दिया हुआ है जिसका नाम है वर्किंग विथ लेसन एडिटर। इस चैप्टर में, इस सेशन में हमें ये बताया गया है कि हमें जितने सेशन इन्होंने दिए हुए हैं वो तो है ही हैं, बट स्टिल अगर हमें लगता है कि हमें हमारा कोई सा कुछ नया सेशन क्रिएट करना है तो हम कीबोर्ड पे Ctrl+N प्रेस करेंगे, और Ctrl+N प्रेस करने के बाद हम लोग ये विंडो हमारी स्क्रीन पर देखेंगे, और इस विंडो पे हम हमारा खुद का लेसन भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं गूगल से सर्च करके ताजमहल सर्च करके विकिपीडिया का कोई डेटा कॉपी कर सकता हूँ और उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, और उसकी भी मैं टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू लेसन एज वेल एंड वी कैन डू इट्स प्रैक्टिस एज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे खुद के लेसन्स, हमारे खुद के कोर्सेज यहाँ पर क्रिएट किए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इन्होंने बताई है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन। यहाँ पर इन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि टच टाइपिंग क्या होती है, कीज़ का कलर्स कौन, मतलब कीज़ का जो पैटर्न होता है, जो लेआउट होता है वो हमें बताया है, कलर कॉम्बिनेशंस बताए हैं। उसके बाद एक चीज़ और रह गई है जिसको बोलते हैं प्रोग्रेस बार। यहाँ पर हमें 2 प्रोग्रेस बार देखने को मिलते हैं। प्रोग्रेस बार क्या होता है, तो प्रोग्रेस बार मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रोग्रेस बार हमें ये बताता है कि हमारा चैप्टर कितना ख़त्म हो गया। जैसे कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ टाइप करनी है तो मैं इतना टाइप कर लूँगा तो ये इतना ख़त्म होगा, फिर थोड़ा और टाइप कर लूँगा तो ये इतना हो जाएगा। आपने देखा है, आप किसी भी चीज़ को डाउनलोड करते तो बताता है 10% डाउनलोडेड, 15% डाउनलोडेड। तो वो जो प्रोग्रेस बार होता है वैसा ही प्रोग्रेस बार इसमें भी दिया जाता है। ग्रीन कलर का एक प्रोग्रेस बार होता है, वो ये बताता है कि आपका कितना आपने इस लेसन को टाइप कर लिया है। और एक दूसरे कलर का प्रोग्रेस बार होता है जिसको बोलते हैं ऑरेंज कलर का या येलो कलर का प्रोग्रेस बार हम कह सकते हैं स्पेसिफिकली। तो जो येलो कलर का प्रोग्रेस बार होता है वो ये बताता है कि जो मैं बोल रहा था ना कि आपको एक रिदम बनाने के लिए टाइम देता है, तो वो जो रिदम बनाने के लिए टाइम देता है वो एक्सेप्टेबल टाइम जो होता है वो हमें येलो कलर के प्रोग्रेस बार से दिखता है। वो येलो कलर का प्रोग्रेस बार पीछे से चलता है और आगे आगे आते 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 खत्म हो जाता है। अगर आपने इतने टाइम फ्रेम में सही की टाइप कर दी देन वेल एंड गुड, नहीं किया तो फिर आप गलत की प्रेस करोगे तो ऑरेंज कलर आ जाएगा और सही की प्रेस करोगे तो येलो कलर आ जाएगा। तो 2 प्रोग्रेस बार्स होते हैं, दोनों प्रोग्रेस बार्स के कलर पता होना चाहिए। ठीक है, एक होता है ग्रीन जो आपके चैप्टर का कितना कंप्लीशन हो गया है वो बताता है, और एक होता है येलो, वो ये बताता है कि आपने क्या एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम में कोई की प्रेस करी है या नहीं। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड अबाउट दिस चैप्टर यूनिट नंबर 3 which is mastering typing. There are not many things that we have to go through in this chapter. These are the only things that we need to cover. All right.